लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे के दो बाहुबलियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर कुंडा से विधायक राजा भैया ने अपने समर्थकों को पसंद के आधार पर वोट देने की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में मंगलवार को दो बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिले। एक तरफ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर जौनपुर से पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट कर दिया है। राजा भैया ने समर्थकों से अपने विवेक और पसंद के उम्मीदवार को वोट करने की अपील कर दी। वहीं धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के बीच बीजेपी को सपोर्ट करने की घोषणा कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पांचवें चरण के चुनाव से पहले दो बड़े बाहुबली नेताओं के ऐलान का असर यूपी की सियासत पर भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी से दूर रहकर भी राजा भैया सत्ताधारी दल के साथ चल रहे थे। दूर इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी जनसत्ता दल का बीजेपी से गठबंधन नहीं है। फिर भी पिछले 8 सालों से राजा भैया हर मुश्किल समय में बीजेपी के साथ खड़े रहे। अब उन्होंने आगे ऐसा न करने की घोषणा कर दी है। प्रतापगढ़ में अपने घर पर उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद तय हुआ कि उनके समर्थक जैसा चाहे वैसा करें। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनसत्ता दल ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा जा रहा था कि राजा भैया अब बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर झटका दे दिया है। धनंजय सिंह के ऐलान के बाद केवल जौनपुर में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। पूर्व सांसद के खुले तौर पर साथ आ जाने से जौनपुर में बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की राह अब और आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर भी बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में सफल रह सकती है। जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह पुराने खिलाड़ी हैं। जौनपुर में 2 लाख से ज्यादा ठाकुर वोटर हैं। धनंजय खुद भी ठाकुर हैं और अपने समाज में उनकी अच्छी खासी पैठ भी रखते हैं। ऐसे में धनंजय का ऐलान बीजेपी के लिए राहत देने वाला हो सकता है। धनंजय सिंह का रिश्ता वाराणसी में ब्रजेश सिंह से लेकर मिर्जापुर में विनीत सिंह और कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह जैसे ठाकुर बाहुबलियों के साथ रहा है। पूर्वांचल में इन ठाकुर बाहुबली की तूती बोलती है। खासकर ठाकुर वोटरों में इन बाहुबलियों को अच्छी पकड़ रही है। जौनपुर सीट से लेकर प्रतापगढ़, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, भदोही, चंदौली, मछली शहर, घोसी, सोनभद्र और वाराणसी जैसी सीटों पर ठाकुर मतदाता ठीक ठाक है। जौनपुर लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां करीब 29.5 लाख मतदाता है। इनमें 15.72% के आसपास ब्राह्मण हैं। दूसरे नंबर पर ठाकुर वोटर आते हैं। जौनपुर सीट पर करीब 13.30% राजपूत हैं। मुस्लिम करीब 2,20,000, यादव करीब 2,25,000 और करीब 2,30,000 के आसपास दलित मतदाता है। जौनपुर में अब तक हुए 17 चुनावों में से 11 बार राजपूत उम्मीदवारों को जीत मिली है। वहीं 2 बार ब्राह्मण और 4 बार यादव कैंडिडेट भी जीते हैं। मौजूदा उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह भी ठाकुर हैं। ऐसे में धनंजय के दूर रहने से ठाकुर वोटरों में जो बिखराव का खतरा था शायद अब वो टल गया है। अब बात राजा भैया की करें तो उन्होंने बीजेपी को मायूस कर दिया है। राजा भैया के नाक की वजह से बीजेपी को कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर कड़ी टक्कर मिलेगी। बीजेपी इसी उम्मीद में थी कि अगर राजा भैया उनके साथ आ जाते हैं तो इन 2 सीटों पर उनकी राह आसान तो होगी ही, साथ में बीजेपी को लेकर ठाकुरों के बीच में जो नाराजगी है काफी हद तक उससे भी पार पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कौशाम्बी ऐसी लोकसभा सीट पर है जहां चुनाव में राजा भैया फैक्टर काम करता है। कौशाम्बी के पश्चिम में फतेहपुर, उत्तर में प्रतापगढ़, दक्षिण में चित्रकूट आता है।
राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक है। बीजेपी ने कौशाम्बी से विनोद सोनकर को मैदान में उतारा है। विनोद सोनकर यहां से मौजूदा सांसद भी हैं। वहीं सपा ने इंद्रजीत सरोज को मैदान में उतारा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।